अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों के साथ देखा जा रहा है कि इस्तिंजा से जब फारिग होते हैं तो पेशाब का कतरा उसके कपड़े पर लग जाता है। जब वो इस्तिंजा से फारिग होता है, वो उठ जाता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि पेशाब का कतरा उसके कपड़े पर लग गया, और यही वजह है कि नमाज भी छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि हम तो नापाक हो गए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूं कि ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जोश में नमाज भी पढ़ लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और यहाँ पेशाब का खतरा कपड़े पर लग चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो शरीयत का हुक्म है, जो हमारा मजहब इस्लाम है, इसके बारे में वो क्या कहता है, इसको आप समझिए कि वाकई में अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये एक बीमारी भी बहुत सारे लोगों के साथ है। जैसे एजेड लोग जो होते हैं, जिसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई, तो उन लोगों के साथ ये बीमारी भी रहती है, पेशाब के कतरे आने के। ठीक है, तो ये तो माजूर शख्स की अलामत हो गई। तो जो माजूर शख्स होता है, जो मजबूर शख्स होता है, उसके लिए यही हुक्म है कि अगर ऐसा होता है, ये बीमारी है और वो इलाज करा ही रहा है, ऐसी सूरत में वो ऐसे ही नमाज पढ़ लेगा। लेकिन शक की बुनियाद पर अगर ऐसा हो रहा है, सिर्फ हमें लग रहा है कि पेशाब के कतरे हमारे कपड़े पर लग गए और इसलिए हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, बाज़ औक़ात लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो देखिए क्या करेंगे। शरीयत का हुक्म क्या है कि जब आप इस्तिंजा कर लिए तो जिस तरीके से इस्तिंजा करने का हुक्म है, यानी कि आप अच्छे तरीके से उठ बैठ करके और पूरा प्रेशर दे करके आप इस्तिंजा कर लिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए और आने के बाद आप वजू बनाइए। ठीक, वजू के दौरान अगर आपने कपड़े को देख लिया या फिर वजू से पहले ही आपने कपड़े को देख लिया और हकीकत में अगर देखा जा रहा है कि वहां बूंद लगे हुए हैं, यानी कि वो भीगा हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या कीजिएगा कि आप उस जगह को धो लीजिएगा। आप नापाक नहीं हुए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आप पाक हैं, उस जगह को, कपड़े के उस जगह को धो लीजिएगा जहां पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भीगा हुआ है। धो लिए, आप आ गए। ठीक, वजू बनाइए, नमाज पढ़ लीजिए। ये बात हो गई। अब क्या है कि अगर दूसरे औकात में भी ऐसे ही मसला आपके सामने पेश आता है कि आप जब पेशाब करके उठते हैं फिर देखते हैं कि वहां पर भीगा हुआ, तो इसी तरीके से अगर एक दो मर्तबा हो गया तो अब क्या कीजिएगा। शरीयत का ये हुक्म है कि आप उस जगह पर खुद से पानी भिगा दीजिएगा या फिर आप उसको इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। दोनों मसला क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो आपके दिल में ख्याल आ रहा है बार बार कि पेशाब का कतरा है, पेशाब का कतरा है, ये शैतानी वसवसा है। यानी कि शैतान आपके दिल में ये ख्याल पैदा कर रहा है कि पेशाब का कतरा वहां पर गिर गया। इसलिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि पहला तो आप वहां पर पानी छिड़क लीजिए, ताकि जब आप देखेंगे तो आपके दिल में ये ख्याल आएगा कि वहां हमने खुद से पानी डाला है। दूसरी बात यह है कि आप खुद उसे छोड़ दीजिए हमेशा, ये सोचकर कि शैतान वरगला रहा है हमें, और आप नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि यहाँ पर पेशाब का कतरा लग गया, हम नापाक हो गए, अब नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये गलत है। आपका वाकई में पेशाब का कतरा वहां लगा है तो आप धो लीजिए और नमाज पढ़िए। और बार बार अगर ऐसा होता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर वहां पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए। इससे क्या होगा कि जो वहम है वो खत्म हो जाएगा और शैतान भी जो आपके दिल में बार बार ख्याल पैदा करता है वो भी छोड़ देगा। ठीक है, तो आप नमाज पढ़िए। और जो लोग समझते हैं कि हम नापाक हो गए, पेशाब का कतरा लगने से कोई भी नापाक नहीं होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते वो इस बात को अच्छे से जान जाए और उसकी परेशानी आसानी से दूर हो जाए। और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।